अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया जैसे आप मेरी पहली वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। उम्मीद है ये वाली वीडियो भी आपको पसंद आएगी। आज की एपिसोड में हमारे पास किचन गार्डनिंग का एक बड़ा ज़बरदस्त टिप है जो कि हम धनिया उगाने के बारे में आपको मुफीद मशवरे देंगे कि धनिया आप घर में आसानी से कैसे उगा सकते हैं। अब धनिया को हर कोई जानता है, मैं तो इसे हर्ब ऑफ सब कॉन्टिनेंट कहता हूँ। ये पूरे पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया और साउथ यूरोप में भी इवन, तो ये बड़ा वाइडली यूज़ होता है और बड़ी एक यानी इसके बगैर तकरीबन 90% जो डिशेज़ हैं सब कॉन्टिनेंट की ख़ास तौर पे वो इनकम्प्लीट हैं। तो ये धनिया हम मार्केट से लेके आते हैं आमतौर पे, और मार्केट वाला धनिया जो है उसमें आमतौर पे वही मसला होता है कि वो पैकिंग होके आता है और फिर उसके ऊपर पानी फेंकते हैं और फिर वो उसका जो जो उसकी खुशबू होती है वो आधी से ज़्यादा कम हो चुकी होती है जब तक वो हमारे किचन में पहुंचता है। तो जब आप उसे अपने अपने गार्डन में, अपने किचन गार्डन में जब आप इसे उगाएंगे तो फिर इसकी जो खुशबू होगी, इसका जो फ्रेश, इसका जो टेस्ट होगा, वो आपके खानों को जो अरोमा देगा वो आपको पता है कि वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन जाएगी। तो आम तौर पे हमारे पास घरों में जो खुश्क धनिया आता है, ये जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये खुश्क धनिया के मेरे पास बीज हैं। इन्हीं बीजों से हम इसको बड़ी आसानी से हम इसे उगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसमें ध्यान आपने ये रखना है, जैसे अभी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, तो आपने इसमें ध्यान ये रखना है कि ये बीज जो हैं इनका कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं होना चाहिए। अभी जैसे देखें ये जो बीज हैं इसके, ये ग्रीन कलर के बीज हैं, तो ये अच्छे बीज हैं, ये उग सकते हैं। इसके अलावा भी आपको वेजिटेबल सीड की जो शॉप्स होती हैं वहाँ से आपको इसके बीज मिल भी जाएंगे और वो उनकी जर्मिनेशन जो है वो बेहतर होती है। लेकिन अभी जो हम आपको आज की वीडियो में जो टिप देंगे उसमें आप ये देखिएगा कि ये इसकी जर्मिनेशन जो है वो 99% ये जर्मिनेट करेगा। सिर्फ आपने दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है और ये बिल्कुल जर्मिनेट करेगा और इसमें आपको कोई किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। तो ये धनिए के कुछ बीज हमने अपने साथ ले लिए हैं। आपने इस तरह का कोई भी रफ जो कपड़ा होता है किचन में आपके आमतौर पे इस्तेमाल में आता है वो आपने लेना है। थोड़े से ये आपने बीज लेने हैं और इन बीजों को आपने इस तरह इसकी एक फोल्ड बनाएं, इस तरीके से फोल्ड बना के, तो आपने किसी भी स्टोन या किसी भी रोलर की मदद से आपने इसको स्लाइटली इसको थोड़ा प्रेस करना है ताकि ये ब्रेक हो जाए। बस आप ये ध्यान में रखें कि इसको आपने इतना ही प्रेस करना है कि जिससे बहुत ज़्यादा ये क्रश ना हो। सिर्फ इसको हमें आप ये समझ लीजिए कि हमें एक बीज जो है उसको हमें दो हिस्सों में तकसीम करना है। तो ऐसे इसको थोड़ा सा हम इस तरह इसको प्रेस करेंगे तो इन बीजों को हमने इस तरह हल्का सा हमने इसको क्रश किया है। अब क्रश करने से मुराद ये है कि इसका जो एक बीज है जो राउंड शेप में होता है तो उसके दो पार्ट्स हो जाएं। तो बेसिकली हमें वही चाहिए। ये देखिए जैसे अभी आपको मैं दिखाता हूँ, तो ये देखिए ये बड़े अच्छे से इसके जो एक एक जो बीज है वो उसके वो दो दो जगह पे ये इसका वो स्प्लिट हो चुका है। तो ये हमारे पास काफ़ी है। अभी इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसको हमने अभी ये इस एक बाउल में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये कपड़े को हम साइड पे करते हैं और इसे हमने पानी में भिगो देना है। ये पानी मेरे पास कुछ पड़ा हुआ था, मैंने इसे पानी में इसे मैंने भिगो दिया और इसको थोड़ा सा पानी के अंदर डिप कर देना है। ये आपने इसे कम से कम 2 घंटे के लिए इसे आपने पानी में भिगोना है। तो ये फास्ट जर्मिनेशन का एक टिप है। आप वैसे भी लगाएंगे तो ये उग जाएगा, लेकिन अगर वैसे ये 6 दिनों में उगेगा तो ये 2 घंटे इसको जब हमने पानी में भिगो दिया है तो आप समझ लीजिए कि ये 3 दिनों के अंदर अंदर आपका धनिया जो है वो उग जाएगा। तो अभी हमने इसे पानी में भिगो दिया है और 2 घंटे के लिए ये पानी में ये डिप रहेगा और उसके बाद हम आपसे 2 घंटे के बाद आपसे हम दोबारा मिलते हैं और उसमें हम वीडियो में आपको ये बताएंगे कि इसे आप घर की नॉर्मल नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, अभी एक हम आपको ज़बरदस्त टिप देते हैं कि इसे हमने किस चीज़ में उगाना है। तो वेलकम बैक व्यूअर्स, हमें इसको भिगोए हुए 2 घंटे हो चुके हैं तकरीबन। अभी हम इसको इसे स्ट्रेनर की मदद से इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसका पानी जो है वो इसका निकल जाए और हमारे पास सिर्फ इसके जो बीज हैं वो हमारे पास बाकी बच जाएं। तो ये स्ट्रेनर की मदद से हमने इसको स्ट्रेन कर लिया है। स्ट्रेन करने के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। तो व्यूअर इसके जो धनिए के जो सीड थे इसको हमने स्ट्रेन कर लिया है। अभी ये देखें ये भिगोए हुए थे, तो भीगने के बाद अभी ये इसकी जो जर्मिनेशन है वो बड़ी फास्ट हो जाएगी। अभी आपको जो मैं बेसिकली बताने वाला था, ये देखिए कैसी दिलचस्प चीज़ है। आम घर की रूटीन की जो हमारे घर में अवेलेबल चीज़ें होती हैं उन्हीं के साथ ही मैंने सोचा कि एक आपको एक नया टिप दूं कि इसको कैसे हम आसानी से उगा सकते हैं। तो ये देखें,
कोई मेरा बड़ा प्लांटर नहीं है मेरे पास, प्लांटर भी है उसमें, मैं बाद में आपको बताता हूँ कि उसमें कैसे लगाना है। ये एग ट्रे है, सिंपल एग ट्रे है जो कि कार्डबोर्ड से बनी हुई होती है, और ये हम रूटीन में अंडे लेके आते हैं मार्केट से और उसके बाद हम इसको ट्रैश कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो इसे आपने फेंकना नहीं है नेक्स्ट टाइम। आज हम इसके अंदर आपको धनिया ग्रो करने का आपको हम ये मेथड दिखाएंगे कि इसके अंदर हमने इसको कैसे ग्रो करना है। ये मेरे पास मिक्स गार्डन सॉइल पड़ी हुई है, और ये इसमें छोटे पॉट के अंदर मेरे पास जो है वो थोड़ी सी कोकोपीट और पीट मॉस जो है वो मिक्स पड़ी हुई है। तो अभी मैं आपको वन बाय वन मैं बताता हूँ कि इसको हमने क्या करना है। ये जो गार्डन सॉइल है इसको हमने एक एक करके, तो हमने इसके अंदर इसको इस तरीके से हमने इसको ट्रांसफर कर लेना, इस तरीके से। धनिया जो होता है इसकी जड़ें बड़ी ज्यादा दूर तक नहीं जाती, इसको थोड़ी सी मिट्टी चाहिए होती है जर्मिनेट करने के लिए। और एक दफा ये जब जर्मिनेट कर जाए तो फिर जब ये ग्रो कर जाए तो उसके बाद आप इसे जैसे मर्जी कहीं ट्रांसफर करना चाहें ट्रांसफर कर लें, या आप इसको इसी के अंदर रखना चाहें तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर इसको फर्दर हम इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। अभी मैं इसको एक दफा फिल कर लूं तो फिर इसके बाद हम दोबारा मिलते हैं। तो ये देखें व्यूवर्स, ये जो एग ट्रे थी हमारे पास, इसको हमने सारा इस तरह से एक रिच गार्डन सॉइल जो थी जिसमें कंपोस्ट और पत्तों की खाद मिक्स की हुई थी उसके साथ हमने इसको फिल कर लिया है। और इसके अंदर अब हम ये जो हमने स्ट्रेन करके जो बीज रखे हुए थे भिगोए हुए, इसको हम एक एक करके इसके अंदर लगाएंगे। एक स्ट्रॉ की मदद से आप इसमें इस तरह एक छोटे छोटे से आप इसके अंदर होल कर लें इस तरीके से, और इसके अंदर फिर हम एक एक करके तो इसके जो बीज हैं उनको रखते जाएंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसको ऊपर से हमने कवर नहीं करना, इसके ऊपर हमने ये थोड़ा थोड़ा ये जो पीट मॉस और जो हमारे पास ये एक मिक्सचर पड़ा हुआ था कोकोपीट का, इसके साथ हम इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। धनिया के जो बीज होते हैं ये बड़े फ्रेजाइल से बीज होते हैं, इनके ऊपर अगर मिट्टी का थोड़ा दबाव ज़्यादा हो जाए तो फिर ये सम टाइम जर्मिनेशन नहीं करते। तो आपने इसके ऊपर ज़्यादा दबाव जो है वो आपने इसके ऊपर नहीं देना। तो ये इसके मैं सारे एक दफ़ा होल कर लूँ तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें, ये हमने इसके अंदर ये छोटे छोटे इस तरह से हमने होल कर लिए हैं। तो अब इसमें से जो हमने ये बीज इसके स्ट्रेन करके रखे हुए थे, तो ये हम थोड़े थोड़े करके दो दो तीन तीन, ज़्यादा नहीं, दो दो तीन तीन बीज जो है वो हम इस तरह हर सुराख के अंदर हम रखते जाएंगे। और फिर इसके बाद हम इसे सुराख पे इस ये सारे सुराख जब हम इन सब के अंदर हम बीज डाल लेंगे तो फिर हम इसे जो ये हमारे पास कोकोपीट पड़ा हुआ है इसके साथ हम इसे ऊपर से थोड़ा सा कवर कर देंगे। तो ये व्यूअर्स देखें, ये एक ऐसी चीज़ है जो नीचे हमने कार्डबोर्ड का जो ये इसके साथ जो ट्रे यूज़ की हुई है तो ये डिकम्पोजेबल होती है, तो आपने इसे चेंज नहीं करना। बस कोशिश ये करें कि इसे आपने जिस जगह पे रखना है, बाहर टेरेस में रखें, या आप अगर आपके पास जगह की कमी है या छत पे रखें या बाहर अपने गार्डन में, तो किसी भी जगह पे जहाँ पे आप रखें वहाँ से इसको आपने फिर फर्दर मूव नहीं करना। तो इसे किसी ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ पे ये आसानी से जर्मिनेट करे और आगे फैलता रहे। अभी जैसे मौसम थोड़ा गर्म भी हो रहा है, तो गर्म मौसम में इसको पूरी धूप नहीं चाहिए होती, तो 2 से 3 घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी होती है। सर्दियों में तो ये पूरी धूप इसको फुल सन में ये बड़ा खुश रहता है और थ्राइव करता है। लेकिन अभी चूँकि गर्मियाँ हैं, तो वैसे इसे पूरा साल इसी तरीके से हम उगा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में थोड़ी-सी इसकी केयर करनी पड़ती है। तो गर्मियों में 2 से 3 मर्तबा आपको इसके ऊपर पानी भी स्प्रिंकल करना पड़ेगा, और इसे आपको तेज़ धूप जो होगी उससे आपको बचाना होगा। ख़ास तौर पे जो दोपहर में 11 बजे से लेके 2-3 बजे तक की जो धूप होती है वो बहुत तेज़ होती है, यूवी इंडेक्स उसका बहुत हाई होता है। तो उसमें आप इसे उससे बचा लें, तो बाकी दिनों में इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ये बड़ी आसानी से ये थ्राइव करेगा। तो ये सारे बीज मैं इसके अंदर लगा लूँ, तो लगाने के बाद फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि ये सारे जितने हमने होल इसके अंदर किए थे, इन सब के अंदर जो है वो हमने ये इस तरह से 3-3 4-4 बीज जो हैं, वो हमने इनके अंदर डाल दिए हैं। अभी यहाँ पे इसके ऊपर अभी हमने इसको मिट्टी दे के इसको प्रेस नहीं करना। यहाँ पे हमने ये जो मिक्सचर रखा हुआ था, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, ये बहुत लाइट वेट होता है, हल्का होता है। तो इसके साथ हमने इसको इस तरीके से ऊपर से हल्का-सा इसका रख के तो इसको हमने कवर करते जाना है। तो ये तरीका है जिसमें आप देखिएगा व्यूअर्स कि इसमें 99% जर्मिनेशन होती है, और ये आपकी घर की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपके किचन में कोरिएंडर की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो उसी हिसाब से आप एक-एक हफ्ते के गैप से आप ये ट्रेज़ बनाते जाएँ, उसे रखते जाएँ, और जैसे ही आपका धनिया जो है ये तकरीबन 21 से 25 दिन लेता है आपकी पहली हार्वेस्ट के लिए।
तो 21 से 25 दिन में, जैसे अभी ये है तो ये अब ईद के ऊपर तो शायद मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ईद के बाद ये ज़रूर इस्तेमाल में आएगा। इससे पहले मैंने क्यारी में बाहर लगाया था इसी तरीके से, तो वो सारा जर्मिनेट हो गया है। वो वीडियो के एंड पे आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो इस तरह आप एक-एक हफ्ते के गैप से आप इसको आप लगाते जाएँ, और एक ट्रे जैसे ही ये रेडी हो जाए तो इसे आपने ऊपर से काटने की बजाय आप इसे जड़ों से निकालें और उसको जड़ें काट के साइड पे रखें और उसे आप इस्तेमाल करें। और उतनी देर में जो आपने दूसरी ट्रे लगाई होगी 1 हफ्ते के गैप से, वो 1 हफ्ता ये चलेगी और 1 हफ्ते के बाद दूसरी आ जाएगी। और इसी तरह हफ्ते-हफ्ते के गैप से आप ये सारी चीज़ें अगर आप लगाते रहें, पॉट में लगाएँ, इसे ट्रे में लगाएँ, किसी भी तरह से अगर आप लगाएँ, तो आपका पूरा साल आप धनिया उगा सकते हैं आसानी से, जो कि आपके किचन की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। और इसकी एक खुशबूदार फ्रेश ताज़ा धनिया आपको रोज़ाना मिलता रहेगा और ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये आपको पता है कि आपके किचन की रिक्वायरमेंट कितनी है और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए, आपको कितने बड़े पॉट्स चाहिए जिसके अंदर आपने इसको उगाना है। तो ये अगर आप मैनेज करें, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो डेली इस्तेमाल की चीज़ है, जो आपने रोज़ आपको चाहिए, सुबह-शाम के खानों में चाहिए, ऑमलेट में चाहिए, सालन में चाहिए। तो ये आप इसको इस तरीके से अगर उगाते जाएँ, तो ये आप पूरा साल इसको उगा सकते हैं। तो अभी इसको मैं पूरे ट्रे को मैं कवर कर लेता हूँ। इसके बाद आपको मैं पॉट में इसको लगाने का तरीका जो है वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि पॉट में कैसे लगाना है। तो ये देखें, ये सारे सीड जो थे इनको हमने अच्छे तरीके से इसके साथ कवर कर दिया है, और ये हमारी ट्रे जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम इसे हल्का-सा इसके ऊपर पानी स्प्रिंकल करेंगे इस तरीके से, और फिर हम इसे उठा के तो बाहर गार्डन में रख देंगे। तो ये व्यूअर्स देखें, ये जो ट्रे है ये वन टाइम यूज़ के लिए है। एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद ये डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाएगी, तो ये दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। इस तरह की प्लास्टिक की ट्रेज़ भी मिलती हैं, तो अगर आप प्लास्टिक की ट्रे में उगाना चाहें तब भी ठीक है। अगर आप वैसे कोई और इस तरह के छोटे पॉट्स लेना चाहें कि जो ज़्यादा डीप ना हों, तो उस तरह की ट्रेज़ जो होती हैं, जो थोड़ी कम डीप होती हैं, 2 से 3 इंच की डीप ट्रे जो है उसके अंदर इसको आसानी से उगाया जा सकता है। तो ये हमारी ट्रे कंप्लीट हो गई है। इसको हमने पानी भी दे दिया है। इसको हम साइड पे रखते हैं, और इसके बाद हम आपको पॉट के अंदर जो है वो जो हमने मिक्स रेडी किया हुआ है उसके अंदर भी आपको लगा के दिखाते हैं कि वहाँ कैसे लगाना है। तो ये व्यूअर्स, ये पॉट है। ये इस तरह का थोड़ा आप देखें कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लेकिन ऊपर से इसका ये ज़्यादा चौड़ा है। तो चौड़ा पॉट जो होता है इसमें ये बेहतरीन होता है कोरिएंडर को ग्रो करने के लिए। तो अभी इसमें जो मिट्टी है वो मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल मैंने डाली हुई है। इसके अंदर मैं थोड़ी-सी कंपोस्ट मिक्स कर दूँगा, क्योंकि ये गमला जो है इसको हमने खाली किया था। तो ये एज़ इट इज़ है, तो थोड़ी-सी इसको जो है हम थोड़ी न्यूट्रिशियस कर देते हैं इसकी जो सॉइल है उसको। तो ये सॉइल जो है इसके अंदर मैंने जो कंपोस्ट मिक्स वाली सॉइल थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। ये देखें। तो इसको जो है वो हम ऊपर की सतह पे रखेंगे। इसको हमने पूरा उसके साथ मिक्स करना ही नहीं है। इसको ऊपर की जो 2-2 3 इंच की जो सरफेस है उसके ऊपर ये रहे तो ये काफ़ी है। और इसी तरह से हम जब इसे प्रेस करेंगे तो इसके अंदर हम इसको इस तरीके से हल्का-हल्का मिक्स कर देते हैं इसी गार्डन सॉइल के अंदर। तो इसको ज़्यादा डीप लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा डीप लेके जाएँगे तो वहाँ पे हमें खाद की या कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं है, इसकी जड़ें इतनी गहराई में जाएँगी नहीं। तो ऊपर-ऊपर इसकी जड़ें रहती हैं, तो उसके लिए इसको ये 2 से 3 इंच की जो सॉइल होगी, ये हमारे लिए काफ़ी है। तो ये मैं सॉइल मिक्स कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ कि इसके अंदर हमने इसको कैसे ग्रो करना है। तो ये देखिए, हमारी सॉइल मिक्स हो चुकी है। ये इसको इसी तरीके से ऊपर के 2-3 इंच जो सॉइल है, उसको हमने बना के रेडी कर लिया है। अभी हमने इसके अंदर इसको लगाना है। तो ये देखें, इसको लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने इस तरीके से इसकी छोटी-छोटी इसको लाइनें बना देनी है, इस तरीके से। और ऐसे आप लाइनों में उगाएँगे तो इसकी जो डिस्टेंस है वो भी ठीक रहेगा, और इसकी ग्रोथ जो है वो भी ठीक रहेगी, और ये ग्रोथ इसकी अच्छी हो जाएगी। और इसी तरीके से हमने इसको इसके अंदर रख देना है। छोटे-छोटे बीज जो हैं, जैसे ये पहले भी हमने किए थे। तो ये देखें, ये जो भिगो के रखे हुए थे बीज, तो ये इस तरीके से हमने थोड़े-थोड़े हमने इसके अंदर हम लाइन के अंदर इसको इस तरीके से हम फैला देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा बीज की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल देखें आप, 2-2 3-3 4-4 दाने जो हैं इसके बीज के, वो आपने इसके अंदर डालने हैं, वरना ये बहुत थिक हो जाता है फिर। तो इतना थिक जो है वो फिर बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो नहीं कर सकता। तो आपने इसको बहुत थिकली इसको पॉपुलेट नहीं करना, इसको इस तरह थोड़ा-थोड़ा 2-2 4-4 बीज जो हैं वो आपने इस तरह इसके अंदर आपने भिगोए हुए बीज आपने डालते जाना है। और इसके बाद फिर इसको हम ऊपर से जो है वो उसी तरीके से
वही मटेरियल, वही मैटर जो मीडियम हमने पहले से बना के रखा हुआ है, इसका जो कोकोपीट का और पीट मोस का जो हमने मिक्स करके, तो उसको हम इसके ऊपर इसी तरीके से हम रखेंगे और इसको उसके साथ कवर कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये इसके अंदर खुद ही ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो ये आप देखिएगा व्यूअर्स, ये 2 से 3 से 4 दिन, तो 3 से 4 दिन के अंदर ये इसके अंदर आपको इसकी ग्रोथ नज़र आएगी और इसके छोटे-छोटे जो पौधे होते हैं वो आपको मिट्टी से बाहर आते हुए नज़र आएँगे और 21 से 25 दिन, 26 दिन के अंदर आपकी ये हार्वेस्ट के लिए रेडी होगा। तो आप इसमें जैसे ये पॉट में लगा हुआ है तो उसको आप काट भी सकते हैं, ऊपर से काटेंगे, लेकिन आप इसको बहुत ज़्यादा दफ़ा काटें और फिर दोबारा ये बार-बार फूटे तो ये इतना सक्सेसफुल नहीं होता। कोशिश ये करें कि आप इसको जो फर्स्ट आपने इसकी हार्वेस्टिंग करनी है, उसी में इसको जड़ों से उखेड़ दें और उसके ऊपर जो है वो आप नया जो बीज है उसको आप सो कर दें। तो अगर आप इसे काटेंगे तो एक आध दफ़ा तो शायद ये दोबारा से फूटे और आपको अच्छी जो है वो हार्वेस्टिंग आप इसकी कर सकें। लेकिन ज़्यादा अगर आप इसको बार-बार काटेंगे तो फिर ये उतना अच्छा ग्रो नहीं करता। तो इस तरीके से ये देखिए हमने इसको ये लाइनों में सारे इसके बीज जो हैं आप देख सकते हैं, ये सारे बीज हमने इसके अंदर फैला दिए हैं। ये थोड़ी-सी जगह बची थी, तो थोड़े से हमारे पास बीज भी बचे हुए हैं, तो ये हमने ये भी यहाँ पे इसके अंदर थोड़े से बीज हमने डाल दिए हैं। तो अभी देखें व्यूअर्स, इसी तरीके से हमने इसको इसके ऊपर ये जो हमारा मीडियम बना हुआ पड़ा हुआ है, तो इस मीडियम को के साथ हमने इसको इस तरीके से हमने कवर कर देना है। कोशिश करें कि इसको ओपन वाटरिंग ना करें। शुरू के जो दिन हैं जिसमें अभी ये बीज छोटा होता है, तो इसकी जो ग्रोथ होती है तो इसको बहुत ज़्यादा जो वेट सॉइल होती है वो इसको नहीं चाहिए। तो इसी वजह से हमने इसको इस वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है इसके लिए पहले हमने रेडी की है और इसके साथ जो है इसको हमने इस मीडियम के साथ जो मैंने आपको बताया उसके साथ हमने इसको कवर किया है। इसी के बाद हम इसे ये जो गार्डन शावर होता है इसके साथ हम इसको पानी देंगे, हल्का-हल्का इसको सोक करेंगे, 2 से 3 दफ़ा दिन में सोक करें। 3 से 4 दिन में जब ये उगना शुरू हो जाए, तो उसके बाद फिर आप इसको ओपन वाटर पानी दे सकते हैं, यानी गमला आप भर के इसको अच्छे तरीके से आप पानी दे सकते हैं। तो ये हल्का-हल्का इसको हाथ के साथ हमने इस तरीके से इसको ये हमने प्रेस कर दिया है। तो अभी ये देखें पूरे इसको पॉट को करीब करके हम इसको आपको दिखाते हैं कि ये सारे जितने इसके अंदर सीड हमने लगाए थे, वो सारे सीड जो हैं वो इस मीडियम के नीचे बड़े अच्छे तरीके से कवर हो चुके हैं। तो इसको इसी तरीके से हमने जैसे पहले पानी दिया था, उसी तरीके से हम इसको दोबारा पानी देते हैं और इसको भी हम बाहर गार्डन में रख देंगे उगने के लिए। तो ये व्यूअर्स देखें दोनों आसान तरीके हैं। ये दोनों आसान तरीके हैं और ये अगर आपने इसको बाहर क्यारी में उगाना है, अगर आपके पास क्यारी अवेलेबल है, तो क्यारी में भी आप इसको इसी तरीके से लगाएँ। तो आप देखेंगे कि इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी, इसकी जर्मिनेशन जो है वो 99% होगी। जैसे आपको मैंने बताया था कि बीज आपने ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनका कलर ग्रीनिश हो। तो जो ब्राउन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा या जो ब्लैकिश टोन में बीज चले जाते हैं, वो बीज आपने इसके अंदर सो नहीं करने। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारा आज का एपिसोड जो है वो आपको पसंद आया होगा और इसके साथ अभी ये तो थोड़ा उगने में टाइम लेगा, 2 से 3 दिन लेगा, लेकिन पहले से हमने जो क्यारी के अंदर लगाया हुआ है उसकी वीडियो मैं इसी के साथ आपको लिंक करके तो वो दिखा दूंगा कि वो उसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी हुई है। तो व्यूअर्स किचन गार्डनिंग करते रहा करें, छोटी-छोटी चीज़ें हैं ये अपने लिए उगाते रहें और अपने घर की सब्जियां इस्तेमाल करें। ये हेल्दी भी होती हैं, फ्रेश भी होती हैं और जो इसका टेस्ट है, जो आपको अपनी मेहनत का जो फल मिलता है, वो आपको ज़ाहिर है कि मार्केट से खरीद के वो नहीं मिल सकता। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको आपको मिलती रहे और इसी तरह हमारा ताल्लुक जो है वो बना रहे और आगे चलता रहे। तो बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।